मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी दवाई ले सकूं। मेरे बच्चे हैं, खाने को मांगते हैं, मालिक मकान कभी दे देते हैं कभी नहीं देते। जिनके घरों में काम करती हूँ वो भी कभी खाना दे देते हैं कभी नहीं देते। सारे पैसे मेरे किराए में और बिल में चले जाते हैं, कभी वो भी नहीं दिया जाता। 4 महीने का किराया भी देने वाला है, वो भी अब घर से निकाल दे हैं कि हमारा किराया दो और यहाँ से निकलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, बोल क्लब आज़ाद हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद और आज एक मैं और मासूम कली की स्टोरी आपके सामने पेश किए जा रहा हूँ। और ये शहर है इमरान खान के वसीम अकरम का लाहौर शहर। यहाँ पर हवा की एक ऐसी बेटी जिसकी दास्तां कुछ इस तरह से है कि उसके हस्बैंड उसे इसलिए छोड़ देते हैं कि इन्होंने 3 बेटियां पैदा की। 3 बेटियां पैदा करना इनका जुर्म हुआ और वो अपनी नई शादी कर लेते हैं। इनको तलाक तक नहीं देते और इनको तलाक तक नहीं देते। नाज़रीन, क्या ये था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? और मैं पूछता हूँ उन अरबाब इख्तियार से, मैं सवाल करता हूँ उन उलमा कराम से। मैं बच्चों के हाथ में ये फीडर देख रहा हूँ जिनमें पानी भरा हुआ है और बच्चों को माँ बहला रही है। मौलाना रूमी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा था जब उनसे एक सवाल किया गया कि कौन से मौसीकी की आवाज़ हराम है, तो उन्होंने कहा उस मौसीकी की आवाज़ हराम है जिस खाने के चमचों की आवाज़ किसी गरीब के बच्चों के कानों में पड़ती हो। नाज़रीन, ये जुमला मौलाना रूमी का इस घराने पर सादर आता है कि आज ये हवा की बेटी अपनी माँ के घर पे दरबदर बैठी हुई है। इनकी माँ की कहानी जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई हैं कुछ इस तरह से है कि इनके मियाँ, इनके हस्बैंड, यानी ये जो बेटी है हवा की, इनके वालिद कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते अपने खालके हकीकी से जा मिले। और हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने कैंसर का इलाज करवाने के लिए लोगों से कर्ज उठाया। इतना कर्ज उठाया कि जब मैं इनके घर तक पहुंचा तो इनके घर का पता पूछा तो मुझसे सवाल करने वाले ने यह सवाल किया कि क्या आपने उनसे कोई पैसे लेने हैं? नाज़रीन, मैंने तंजन कहा जी हाँ, मैंने 2-4 लाख रुपया लेना है उनसे। तो वो बेचारा बंदा जिससे मैं घर का पता पूछ रहा था वो एकदम चौंक गया, डर गया, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो इनके करीबी रह चुके हैं। नाज़रीन, मैं ये सारी कहानी अब इन 2 हवा की बेटियों की ज़बानी आपको सुनवाता हूँ कि ये सारी रुदाद है क्या। जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, आप ही मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 8 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, तो आपके मियाँ क्या करते हैं? मियाँ रिक्शा चलाते थे, छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, क्यों छोड़ा उन्होंने? यही काम सही तरीके से नहीं करते थे। बच्चों के लिए खाने को मांगती थी तो मुझे भी पीटते थे और बच्चों को भी। जी नाज़रीन, अब जो मर्द होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि घर की ज़रूरियात को पूरा करे। माँ ने घर के कामों को देखना होता है, इसलिए नहीं कि माँ बाहर का काम नहीं जाके कर सकती, इसलिए कि घर के कामों को ऐसे तरीके से बच्चे की पहली दरसगाह कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत ऐसे तरीके से कर सकती है। अब जब उन्होंने बच्चों के लिए इनको 2 वक्त की रोटी ना दी तो इन्हें घर से निकाल दिया और ये अब अपनी माँ के घर पे रहती हैं। जी, ये अपनी माँ के घर पे आप रहती हैं, ये उनका अपना घर है? नहीं, किराए पे है। ये वाला घर किराए पे है आपका? जी। कितना किराया है इसका? 3000 रुपया। अच्छा, तो किराया आप किस तरह से अफोर्ड करते हैं, किस तरह से ये पे करते हैं? मैं इनके घर में काम करती हूँ। कोई 1000 रुपया दे देता है, कोई 800 दे देता है। वही काम करके किराया पे कर देती हूँ। ये आपकी गोद में जो बच्ची है ये कितने दिनों की है?
ये 20 दिन की है। तो इसका बाप इस बच्ची को देखने भी नहीं आया? नहीं। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं जिस बच्ची को, जिस बेटी को रसूल सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत करार दिया था, बाप उस बेटी का जिंदा होते हुए भी चेहरा देखने के लिए ना आया, तो फिर भी हम कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब इस दुनिया में हमारा ये किरदार है, फिर आखिरत में हम ये कहें कि हम कलमा गो हैं और जन्नत के मुस्तहिक भी होंगे। मेरे लिए ये बात बायसे शर्म है कि ये हवा की बेटियां दरबदर इस तरह से इनकी इज्जतें पमाल हो रही हैं। आप इस हवाले से अपने हस्बैंड को या अरबाब इख्तियार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही सबको कहूँगी कि सब मेरी मदद करें, जो बहुत अच्छे लोग हैं बहन भाइयों की तरह। मेरा कोई नहीं है मेरी अम्मी के सिवा, वो खुद बीमार रहती हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाई ले सकूं। मेरे बच्चे हैं, खाने को मांगते हैं, मालक मकान कभी दे देते हैं कभी नहीं देते। जिनके घरों में काम करती हूँ वो भी कभी खाना दे देते हैं कभी नहीं देते। सारे पैसे मेरे किराए में और बिल में चले जाते हैं, कभी वो भी नहीं दिया जाता। 4 महीने का किराया भी देने वाला है, वो भी अब घर से निकाल रहे हैं कि हमारा किराया दो और यहाँ से निकलो। तो मेरे पास कुछ नहीं है। ज़री बात है, जो मालिक मकान होता है उसने किराए पे घर इसलिए दिया होता है ना कि उनको कुछ पैसा आए वहाँ से। जब आपने 4 महीने का आप खुद कह रहे हैं कि आपने किराया नहीं दिया, तो वो किस तरह से आपको वहाँ पे रखें? जी नाज़रीन, मैं इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई दर्द दिल रखने वाला, कोई मुखय्यर हजरात, कोई अरबाब इख्तियार अगर सुन रहा है तो खुदारा इस हवा की बेटी की मदद की जाए, हेल्प की जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अगर इनकी मदद ना हुई तो मुझे डर है, मुझे खौफ है, मैं परेशान हूँ कि उन 3 बेटियों की जो अभी मासूम हैं, फूलबार बेटियां हैं, उनका मुस्तकबिल भी दांव पर लग सकता है। चूँकि माँ अगर घर पर नहीं होगी, उनकी तरबियत उनको स्कूल नहीं भिजवाएगी, तो मुझे बताएं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आज सोसाइटी में बुराई की बुनियादी वजह ये नहीं कि हमें मसाइल का नहीं पता, बुराई की बुनियादी वजह ये है कि हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकें, सही परवरिश कर सकें। जिनके पास मालो असबाब हैं वो तरबियत कर नहीं पा रहे, जिनके पास मालो असबाब नहीं हैं वो ऐसे अरबाब इख्तियार और मुखय्यर हजरात की मदद के लिए उनकी आंखों में देख रहे हैं। मैं दोबारा आपसे इल्तमास करता हूँ, कोई दर्द दिल रखने वाला इस हवा की बेटी की हेल्प करे। मैं स्क्रीन पर नंबर चला दूँगा इनका, तो आपसे ये हम्बर रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी जितनी हो सके हेल्प की जाए, ताकि ये सोसाइटी का एक मुफीद शहरी होने की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इन हवा की बेटी की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके कमेंट्स भी लेना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई और किस वजह से हुई? वो बीमार थे, उन्होंने कैंसर की बीमारी थी, तो 5 साल इलाज कराते रहे, नहीं अखीर फौत हो गए ने। 10 साल हो गए ने उन्होंने फौत होया ना। अच्छा, तो आपने ये अपनी बेटी की शादी कब की? बेटी की शादी 8 साल हो गए ने की ना। अच्छा, फिर चलो बच्ची की शादी की थी, जवाई का सहारा हो जाएगा। पुत्र नहीं मेरा है, एक कोई बेटी है, तो वो जवाई ने भी नहीं सहारा दिता। परेशान आसी, गुरबत इन्नी है। चले अल्लाह पाकिस्तानी पैदा फरमाएगा। जी नाजरीन, अब उस माँ की आंखों में भी आंसू हैं और मेरा दिल है कि पिघले जा रहा है, मुझसे भी मज़ीद बात नहीं हो पा रही। इन्हीं अल्फाज के साथ बोल क्लब आज़ाद हैं, मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।